क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी सब्सक्राइब्ड इंस्क्राइब्ड अंदर में बनाना है इन ए सिलिंड्रिकल कोन ऑफ हाइट h और उसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ अल्फा। तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम इतना निकालना है 4/27 पाई h³ tan अल्फा स्क्वायर के tan स्क्वायर अल्फा के बराबर वॉल्यूम शो करना है, मतलब प्रूफ करना है। ठीक, एक दिया हुआ है सिलिंड्रिकल कोन दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल कोन दिया हुआ है जिसका हाइट दिया हुआ है h, जिसका हाइट h दिया हुआ है। इसमें मैक्सिमम और सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है कितना, अल्फा दिया हुआ है। ठीक, ये वर्टिकल हो गया, ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ दे देते हैं नाम। ठीक, तो हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, इस पर तो क्या होगा, इसका नाम दे देते हैं ओ डैश। ठीक, यहाँ पर हम ए डैश नाम देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस सिलेंडर का रेडियस x है, इस सिलेंडर का रेडियस x है और पूरा हाइट दिया हुआ है, पूरा हाइट v से लेकर के o तक दिया हुआ हाइट h के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक के हाइट h के बराबर है। ठीक, तो h के बराबर है, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें ये पूरा x है तो ये भी x होगा क्योंकि रेडियस है x, सिलेंडर का रेडियस, ये भी x हो जाएगा। तो हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि tan इसमें से भी a डैश o ट्रायंगल भी a डैश o में क्या कर सकते हैं कि tan अल्फा का मान, ये कौन अल्फा, तो क्या a डैश ऊपर में होगा, a डैश o ऊपर में होगा, लंब बटे आधार, लंब और आधार भी o डैश हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये बड़ा, तो यहाँ से हम a डैश o का वैल्यू कितना होगा, a डैश o का वैल्यू x के बराबर बटे भी o डैश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम भी o डैश का वैल्यू निकाल लेंगे tan अल्फा के टर्म में, तो क्या होगा भी o डैश बराबर x बटा tan अल्फा, तो बटा tan अल्फा को हम लिख सकते हैं ऊपर में cot अल्फा, तो x बराबर भी o डैश बराबर होगा x cot अल्फा। ये निकल गया भी o डैश का फार्मूला, सारा वैल्यू निकल गया। तो देख रहे हैं कि v से o तक की दूरी h है, तो हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक का दूरी, o डैश से o तक की दूरी चाहिए। तो हम भी o से घटा देंगे दूरी कितना, भी o डैश में, तो o डैश बराबर हो जाएगा भी o माइनस भी o डैश। तब भी o कितना है, h में से इस वैल्यू घटा देंगे भी o डैश का वैल्यू x कॉट अल्फा घटा देंगे, तो ये निकल गया हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ से o डैश से o तक का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर जो हम लेट मानते हैं कि v के वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर का मान कितना है x है, तो x का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है h माइनस x कॉट अल्फा हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम एक बार क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, पाई x स्क्वायर h माइनस x, यहाँ पर पाई होगा इंटू कॉट अल्फा भी, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि मेरा x वेरिएबल है, x कितना वेरी करेगा, कम ज़्यादा होगा, उसके अनुसार ये सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेन करेगा। ठीक, तो हम इसको भी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस किए, तो dv/dx बराबर क्या होगा, इसमें क्या होगा, पाई h तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा 2x डिफरेंशिएशन माइनस यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो सिंपली पाई इंटू कॉट अल्फा हो जाएगा। तो हम क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको dy/0 के बराबर करते हैं। ठीक, तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x को क्या करते हैं, dv/dx
को 0 के बराबर करते हैं, तो इसे हम 0 के बराबर करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। जब हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, πh2x है और क्या माइनस पाई कॉट अल्फा है। इसको 0 के बराबर के तो h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या x का वैल्यू क्या निकालेंगे, x बराबर कॉट अल्फा उधर हो जाएगा दाएं तरफ जाने पर, और इधर तो पाई तो कैंसिल हो गया 0 की तरफ, तो 2h से डिवाइड कर देंगे। x का वैल्यू कितना आएगा, 2h से डिवाइड कर देंगे इसे। इसको हम सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। जब पावर 3 होगा तो डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x² हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था। तो यहाँ से जब हम x तो कॉमन निकल जाएगा तो x² बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x²। तो यहाँ से x भी गायब हो जाएगा और यहाँ से x बचेगा। तो इधर से क्या लिखेंगे, इसे हम थोड़ा फिर से लिख देते हैं। इस वैल्यू को हम फिर से लिख देते हैं ताकि अच्छा से साफ से दिखेगा। ठीक, इस वैल्यू को हम फिर से लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, पाई h इंटू 2x, इधर से क्या लिखा, पाई 3x² कॉट अल्फा। इसे 0 के बराबर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से हम x तो कॉमन आ जाएगा, पाई भी चला जाएगा, पाई x कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2h बचेगा इधर -3 और एगो x बचेगा। ठीक, यहाँ पर कॉट कितना होगा, यहाँ पर कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, यहाँ से इस टर्म को 0 करेंगे तब आएगा, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं होगा तो x का कुछ वैल्यू आएगा। तो हम इसे 0 करेंगे x, तो क्या होगा, 2h दाएं तरफ जाएगा तो 2h हो जाएगा बटे 3 कॉट अल्फा से डिवाइड कर देंगे, 3 कॉट अल्फा। ये मेरा x का वैल्यू आया है, क्योंकि x बराबर 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा x का। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया है। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करने के लिए उस जो वैल्यू आया v का, इस dv/dx को फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस dv/dx वैल्यू को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या, इसको पहले एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या वैल्यू दिया हुआ है, dv/dx बराबर दिया हुआ है पाई 2xh -3 पाई x² कॉट अल्फा। इसे हमें दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, चेक करने के लिए कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। ठीक, तो जब अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, d2v/dx²। ठीक, तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ये तो कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई h -x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो 3 दूना 6 पाई x कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अगर जो इस x का वैल्यू पर, जो x का वैल्यू ये है d2v/dx² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये बताएगा कि ये मिनिमम वैल्यू लाई करेगा। इस जो मिनिमम वैल्यू आएगा जो वॉल्यूम का इस पॉइंट पर, x के इस पॉइंट पर। और अगर जो d2v/dx² लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा वॉल्यूम का, मैक्सिमम वैल्यू आएगा किसका, वॉल्यूम का। तो हम डाल के देखते हैं, यहाँ जो x है यहाँ पर हम इस वैल्यू में पूरे में डाल के देखते हैं x का वैल्यू। अगर जो पॉजिटिव आएगा तो समझे कि मिनिमम वैल्यू आएगा वॉल्यूम का, और अगर जो लेस देन 0 आएगा तो मिनिमम। तो डालते हैं इसमें, तो क्या होगा, d2v/dx² बराबर 2 पाई h -6 पाई, x का वैल्यू रखते क्या है, 2h बटे कॉट अल्फा, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा कैंसिल हो गया। ठीक, कॉट अल्फा कॉट यहाँ पर h है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई h, यहाँ पर 6 दूनी 12 पाई h, तो कितना आएगा,
माइनस में आएगा, माइनस में 10 पाई एच जो कि लेस देन 0 है। तो मिनिमम लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम का आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, अब आना भी चाहिए क्योंकि हमें शो करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। वॉल्यूम भी बराबर क्या था, वॉल्यूम भी बराबर था पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू हाइट कितना था, हाइट कितना था उसका निकाला हुआ, ये हो जाएगा h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ये हाइट था उस सिलेंडर का। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से x रखते हैं तो वॉल्यूम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आएगा, पाई इंटू एक्स का मान रखते हैं, x का मान कितना आया 2h बटे कॉट अल्फा, 2h बटे कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ से h माइनस करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे 2h बटे कॉट अल्फा, 2h बटे कॉट अल्फा। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में कितना है कॉट अल्फा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा, इधर स्क्वायर किया तो 4h स्क्वायर हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा बटे कोट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और इधर से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस में आ जाएगा h आ जाएगा, यहाँ माइनस में h आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 3 वैल्यू भी था, यहाँ पर 3 से डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड करना था x का वैल्यू। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा, 4 में से 4 होगा तो माइनस यहाँ पर 2 आएगा जो कि निगेटिव है। तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया, कितना होगा h बटे 3 प्लस में होगा। ठीक, तो ये कितना वैल्यू आ गया वॉल्यूम, मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वॉल्यूम 4 बटे 9 तिया 27 h पर पावर 3 पाई और कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा tan अल्फा का स्क्वायर। ये प्रूफ करना था मुझे, और एक चीज़ और भी प्रूफ करना है। ठीक, हाइट निकालना, हाइट को शो करना है कि h/3 के बराबर हो गया, ये यही प्रूफ करना था। देख क्वेश्चन में देख लो, 4 पाई h³ बटे 27 tan स्क्वायर अल्फा प्रूफ करना था। और हाइट भी निकालना है कि हाइट h/3 होना चाहिए सिलेंडर का। तो हाइट क्या है, हाइट कितना है, हाइट है O से O डैश, h माइनस एक्स का वैल्यू रखेंगे, जैसे x कॉट अल्फा है ना, तो h माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 2h बटे 3 कॉट अल्फा। ठीक, तो यहाँ से कॉट अल्फा ये गुना करेंगे, कॉट अल्फा गुना करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो h/3 के बराबर आएगा, h बटे 3। तो मैंने दोनों प्रूफ कर दिया है, आंसर यही दोनों होगा। h/3 हाइट हो गया सिलेंडर का, और मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया 4 पाई h³ बटे 27 tan स्क्वायर अल्फा।